2022 बॉलीवुड के लिए वर्स्ट ईयर रहा था क्योंकि बिकॉज बड़े बड़े सुपरस्टार्स वर फेलिंग. तमिल इंडस्ट्री was performing good with 2 blockbusters. Meanwhile, Telugu and Kannada cinema was ruling whole India with 2000 crores. कन्नड़ा सिनेमा के लिए तो ये ईयर गोल्डन ईयर रहा है. However, 2023 तेलुगु सिनेमा was struggling even to give 300 crore. वो तो लास्ट में प्रभास ने आके इज्जत बचा ली. कन्नड़ा सिनेमा not even was giving a 100 crore film. Tamil industry was still performing very good with 600 crores. But talking about Bollywood, so they just nailed it. With 2000 crore movies, one 900 crore movie and one 700 crore movie. Oh, 2 400 crore movies as well. But talking about 2024 तो यहाँ पे सिनेरियो बहुत डिफरेंट है. इस बार हर इंडस्ट्री के पास अपने इक्वली ही ऐसे लाइनअप्स हैं जो पुराने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं और नए रिकॉर्ड बना भी सकती हैं. और उनमें से टॉप 10 निकाल के लाना वाज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. बट बिफोर गोइंग टू इट, हियर आर सम स्पेशल मेंशंस जो कि टॉप 10 में नहीं आ पाए पर फिर भी उनकी हाइप नेक्स्ट लेवल है. पहला मेंशन है चंदू चैंपियन का, जिसके लीड एक्टर कार्तिक का मार्केट में भोकाल तो है ही, बल्कि डायरेक्टर कबीर खान ने भी हमें बहुत सारी आइकॉनिक फिल्म्स दी हैं. तो ये सिनेरियो और मूवी का पोस्टर देखकर मूवी जैसी लग रही है, अगर वैसी हुई तो 400 करोड़ तक तो जाएगी या मे बी 500 करोड़. अगला मेंशन है तमिल फिल्म वीदा मुयर्ची का. होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. आप लोगों ने इसका नाम भी पहली बार सुना होगा क्योंकि इसका सारा मार्केट साउथ इंडिया में है. लीड एक्टर जहाँ के सुपरस्टार हैं, जिसकी वजह से देख के लग रहा है कि पोस्टर से मूवी जो प्रॉमिस कर रही है अगर वैसी निकली तो 400 से 500 करोड़ तक ये भी लपेट के ले जाएगी, वरना 200 करोड़ के नीचे तो अजीत भाई जाने नहीं देंगे. अगला मेंशन आता है रजनीकांत की फिल्म वेट्टियन का. सोचो अगर 600 करोड़ की मूवी देने के बाद भी रजनीकांत इस लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाए तो लिस्ट में जो मूवी मेंशन की गई है उनका कितना भोकाल होगा. अब ये मूवी इस लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि रजनीकांत से तो मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन इसके डायरेक्टर डीजे ग्रानवेल से बिल्कुल भी नहीं है. फिर भी एक अच्छी फिल्म इन्होंने बनाई तो 500 से 550 करोड़ तक लपेट सकती है. इसी के साथ ऑनरेबल मेंशंस को खत्म करके हम बढ़ते हैं टॉप 10 की लिस्ट की तरफ. लेकिन उससे पहले एक चीज माइंड में रखना, कुछ मूवीज की हाइप अभी कम है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, जैसे कि थंगालन और कुछ मूवीज. तो उन मूवीज को मैं ज्यादा ऊपर रखूंगा कंपेयर टू दोज मूवीज जिनकी हाइप तो अभी ज्यादा है पर बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन मेरा तो कम ही है भाई. जैसे कि सिंघम 3 हो गया. अब इसकी वजह मैं तुम्हें आगे चल के ही बताऊंगा. और इसी वजह से नंबर 10 पे भी सिंघम 3 ही आती है. अब सोचो सिंघम 3 जैसी भोकाल वाली मूवी अगर नंबर 10 पे है तो आगे वाले नंबर्स जो आएंगे उनकी मूवीज की कितनी हाइप होगी. सिंघम फ्रेंचाइज की वजह से और आधा बॉलीवुड इस मूवी में कास्ट होने की वजह से ये मूवी हिंदी नेट में 400 से 500 करोड़ तो कमा लेगी, बट रेस्ट क्या वो किसी भी रीजन में 100 करोड़ भी कमा सकती है? दैट इज डिबेटेबल बिकॉज 3 सुपरस्टार सूर्यवंशी में भी थे बट इस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वाज ओनली 300 करोड़. एनी हाउ अगर किसी रीजन से भी ये किसी रीजन में 100 करोड़ ले आती है तो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 400 से 600 करोड़ तक हो सकता है. नंबर 9 पे है एनटीआर की फिल्म देवरा. आरआरआर से रामचरण और जूनियर एनटीआर को उतना स्टारडम नहीं मिला जितना प्रभास को बाहुबली 2 से मिला था. इवन उसका 50% भी नहीं. बट हिंदी एंड अक्रॉस द वर्ल्ड पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है. और देवरा का टीजर देख के लगता भी है कि ना सिर्फ एनटीआर उस पॉपुलैरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं बल्कि उसे और बढ़ाना भी चाहते हैं, क्योंकि हर बार राजा मौली नहीं आएगा करियर पुश करने के लिए. टीजर की बात करें तो इसकी कलर ग्रेडिंग और अनिरुद्ध के बीजीएम ने मेरा ध्यान तो आकर्षित किया है, पर डर लग रहा है इसके डायरेक्टर को देखकर, क्योंकि बंदर के हाथ में मशीन गन देने से वो रॉकी भाई नहीं हो जाता. कोटाला शिवा ने आज तक सिर्फ फैमिली इंटरटेनिंग मूवीज ही बनाई हैं, वही टिपिकल तेलुगु मूवीज जिसमें लीड कैरेक्टर इतना अच्छा होता है कि इफ यू टेल हिम दैट गर्ल्स आर नॉट पेइंग अटेंशन टू यू, ही विल डेफिनेटली रिमूव हिज पैंट्स एंड गेट 90 डिग्री टिल्ट. खैर, नो वल्गर जोक्स. अगर मेरा डर गलत निकलता है जो मैं चाहता हूँ तो 600 से 700 करोड़ तक ये भी लपेट के जा सकती है. नंबर 1 पे मूवी आती है BMCM, जिसकी फुल फॉर्म है बड़े मियाँ छोटे मियाँ. बिग बजट एक्शन मूवीज 2023 में बहुत चल रही हैं और ऊपर से इसे डायरेक्ट भी एक एक्शन डायरेक्टर कर रहा है. एंड आई होप अगर 350 करोड़ पे उन एक्टर्स पे लगाए जा रहे हैं हु आर इवन फेसिंग डिफिकल्टी टू डिलीवर अ 4 करोड़ ओपनिंग, तो फिल्म में दम तो होना चाहिए. खैर, डायरेक्टर अली अब्बास जफर पे मुझे पूरा भरोसा है और जैसा ये प्रॉमिस कर रहे हैं वैसा अगर डिलीवर किया तो 750 करोड़ तक तो ये फिल्म जाएगी. नंबर 7 पे आती है इंडियन 2 और गेम चेंजर देवरा से इतना आगे है उसके डायरेक्टर शंकर की वजह से, जिन्हें तुम 90s और अर्ली 2000 का राजा मौली भी बोल सकते हो. और शंकर के नाम पे एक बार तो सभी तमिलियंस थिएटर में जरूर आएंगे. टॉकिंग अबाउट इंडियन 2 तो उसका फर्स्ट पार्ट हिंदी ऑडियंस में बहुत पॉपुलर है. इसके सिवाय इस मूवी पे बोलने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं. इन दोनों मूवीज का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन मुझे 800 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है. टॉकिंग अबाउट नंबर 6 तो यहाँ पे आती है ऋतिक रोशन की फाइटर. देखो, अगर तुम्हें लगता है कि ये मूवी भी 1000 करोड़ करेगी तो मैं तुम्हें याद करा दूं ये ऋतिक सिद्धार्थ का कोलैब है, शाहरुख सिद्धार्थ का कोलैब नहीं है. हिंदी नेट में 500 करोड़ कमा भी ले तो बाकी के 500 करोड़ कहाँ से लाओगे? ना तो ओवरसीज में शाहरुख खान जितनी फैन फॉलोइंग है और ना साउथ में रणबीर जैसी. ओवरसीज में 200-250 करोड़ भी कमा लिए तो इंडिया ग्रोस मिला के 800 से 850 करोड़ हो जाएगा, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव. अब हम आ गए हैं टॉप
5 पे, विच इज कंगुआ। भाई इसका टीजर, सूर्या के लुक्स, मेकिंग स्केल, प्रोडक्शन बजट, कुछ भी देख लो, एक ही चीज समझ में आएगी, दैट दिस फिल्म इज द बाहुबली ऑफ तमिल फिल्म इंडस्ट्री। जहाँ पे ट्रेलर को देख के मुझे इस मूवी पे भरोसा तो है, पर डर लग रहा है डायरेक्टर शिवा से, जिन्होंने टिपिकल मास मसाला मूवीज छोड़ के तमिल इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिया। और सच बोलो तो मुझे इनसे ओम राउत वाली वाइब आ रही है इनका लास्ट पैन इंडिया अटेम्प्ट देखकर। बता दो ये विवेगम मूवी से पैन इंडिया पे ट्राई कर चुके हैं, बट वो क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों फ्लॉप रही थी। होपफुली इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मूवी में सूर्य है और होप वो अपनी औकात यहाँ पे ना दिखाएं, जो कि अगर नहीं दिखाए तो 800 करोड़ तो इस मूवी के कहीं नहीं गए, या मे बी 1000 करोड़। नंबर 4, थंगालन। विक्रम ने जब भी अपनी औकात विक्रम ने जब भी अपनी पूरी डेडिकेशन दिखाई है, बॉक्स ऑफिस ने उन्हें पूरा रिटर्न दिया है। लास्ट टाइम ऐसी डेडिकेशन हमने विक्रम की आई मूवी में देखी थी, और उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए थे जो ना विजय से टूटे ना अजीत से। थंगालन मूवी में भी वैसी ही डेडिकेशन दिख रही है। और प्लस पॉइंट है मूवी के डायरेक्टर पा रंजीत, जिनकी गिनती ए क्लास डायरेक्टर्स में होती है। बस ये मूवी फाइटर के साथ क्लैश नहीं करनी चाहिए थी, वरना 100 करोड़ हिंदी से भी आ सकते थे, जो कि अभी भी आ सकते हैं। और मूवी वर्ल्ड वाइड 500 से 1000 करोड़ के बीच कहीं भी फॉल कर सकती है। नंबर 3, कोर्ट। लियो एवरेज रिव्यूज के साथ भी 600 करोड़ कमा के ब्लॉकबस्टर हो गई थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल में इस सवाल रह गया कि क्या होता अगर लियो विक्रम के लेवल की होती। बॉक्स ऑफिस पर क्या फिगर्स देखने को मिलते, जिसका परफेक्ट आंसर गोट मूवी बन सकती है। बस डायरेक्टर मानाडू जैसी मास्टरपीस बनाए, दोबारा कस्टडी ना बनाते, जो कि अगर नहीं किया तो मूवी 1000 करोड़ कमाकर हमारा अधूरा सपना पूरा कर सकती है। लेकिन दिक्कत वही आती है कि ये लोग मूवी को हिंदी में प्रमोट करते ही नहीं है, जो कि लियो के हिंदी में सुपर हिट होने के बाद हो सकता है पॉसिबल हो। नंबर 2 पर आती है प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD। सोचो प्रभास की मूवी अगर नंबर 2 पर है तो नंबर 1 पे कौन सी मूवी होगी? नंबर 1, पुष्पा 2 द रूल। इस मूवी के पास वो एडवांटेज है जो KGF 2 और RRR के पास भी नहीं था। KGF 2 का होम मार्केट बहुत छोटा था और RRR की हिंदी में इतनी हाइप नहीं थी, पर इस मूवी के पास ये दोनों चीजें, और अगर इसका माल अच्छा निकला तो 1000 करोड़ ये इंडिया नेट में भी जा सकती है, और वर्ल्ड वाइड इसका 1200 से 1500 करोड़ तक जा सकता है। अब मैंने जितनी भी मूवीज लिस्ट में शामिल की हैं, वो मूवी जितना प्रॉमिस कर रही हैं, अगर वो उतना डिलीवर कर पाई तभी ये कलेक्शन पॉसिबल होंगे। तो 100-200 करोड़ ऊपर नीचे हो गए तो मुझे मत आके बोलना। वीडियो को लाइक करो, वरना डिसलाइक करो, पर कुछ तो करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।